हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में करेंगे हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो है हमारा इलेरियन एंड लैग्रेंज मेथड। ये हमारा टॉपिक 100% एग्जाम में आता है। हम बात कर रहे हैं एमएससी थर्ड सेम फ्लूइड डायनामिक्स की टॉपिक की, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे इलेरियन मेथड को, उसमें बात करेंगे हम लैग्रेंज मेथड को। और जो हमारे ये इलेरियन मेथड और लैग्रेंज मेथड है, ये हमारे फ्लूइड की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जो हमारा फ्लूइड है वो किसी शेपिस में है और उससे जो हमारा किसी पॉइंट से जो हमारा फ्लूइड पासिस करेगा उसकी ऑब्जर्वेशन हम चेक करते हैं इलेरियन और लैग्रेंज मेथड के थ्रू। तो इसका दूसरा नाम है लोकल एंड टोटल रेंज ऑफ चेंज। जो इलेरियन और लैग्रेंज मेथड होता है उसे हम बोलते हैं लोकल एंड टोटल रेंज ऑफ चेंज। तो सबसे पहले हम करेंगे इलेरियन मेथड। इसमें क्या होगा, इसकी डेफिनेशन है वी फिक्स ए पॉइंट इन स्पेस ऑक्यूपाई बाय द फ्लूइड। तो क्या हमने एक पॉइंट फिक्स किया स्पेस के अंदर और वो क्या है, बाय द फ्लूइड। और जो ऑक्यूपाइड बाय द फ्लूइड एंड ऑब्जर्वेशन इज मेड, जो फ्लूइड के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया होगा और ऑब्जर्वेशन हमें उसकी चेक करनी है और वट एवर चेंजेस ऑफ वेलोसिटी, कि उसकी वेलोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर एक्सेट्रा में क्या क्या चेंज होगा, टेक्स प्लेस एट दैट पॉइंट, और उस पॉइंट पर क्या क्या चेंज होगा उसकी ऑब्जर्वेशन में जब कोई फ्लूइड पासिस करेगा उस पॉइंट से। और पॉइंट इज फिक्स्ड एंड फ्लूइड पार्टिकल आर अलाउड टू पास थ्रू इट, और जो हमारा पॉइंट होगा वो फिक्स होगा और जो पार्टिकल्स है वो पास करेंगे उसके थ्रू। If Pxyz is a point under reference, then xyz do not depend on time parameter। जो हमारा P है वो पॉइंट होगा अंडर रेफरेंस के, और जो xyz होंगे वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। Therefore x डॉट y डॉट z डॉट डू नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जो x y z का जब हम डेरिवेटिव करेंगे वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको हम कैसे समझेंगे, तो हमारा ये प्लेन है 3 डायमेंशन में और ये क्या हमारा फ्लूइड वो फ्लो कर रहा है इस वेसल के थ्रू। तो हमारा क्या होगा, एक फिक्स्ड पॉइंट होगा। मान लिया हमने ये एक फिक्स्ड पॉइंट है हमारा। अब हमें चेक करना है कि इस फिक्स्ड पॉइंट से हमारा जो फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है। हम ये चेक करेंगे कि इस फिक्स्ड पॉइंट से जो हमारा फ्लूइड है वो कितना चेंज होगा। तो ये क्या हमारा ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये क्या हमारा ये फिक्स्ड है और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि अब यहाँ पर है तो 2 घंटे बाद भी पॉइंट यहाँ पर होगा और हमारा फ्लूइड इस प्रकार यहाँ से फ्लो हो रहा है। तो ये क्या करेगा, ओनली इस पोजीशन से ही फ्लूइड को ऑब्जर्वेशन करेगा कि यहाँ से इस पॉइंट के थ्रू कितना हमारा फ्लूइड है वो पास करा इस पॉइंट से। तो केवल क्या करेगा, ये पॉइंट्स फ्लूइड को ऑब्जर्व करेगा कि उसकी वेलोसिटी, डेंसिटी, ऑपरेशन में कितना चेंज हुआ है इस पॉइंट से। और इस पॉइंट को बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्योंकि जो हमारा पॉइंट होगा वो फिक्स्ड होगा, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा और जो हमारा फ्लूइड है वो इससे पास होगा, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। हमें बस यही चेक करना है कि जो हमारा ये फिक्स्ड पॉइंट है उसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा फ्लूइड का, उसकी वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा जब वो इस पॉइंट के थ्रू यहाँ से पास करेगा। और ये हमारा पॉइंट फिक्स्ड होगा, स्पेस के अंदर होगा और ऑक्यूपाइड बाय फ्लूइड। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा, हमने लेट कर लिया कि जो हमारा एफ है वो एक्स वाई जेड टी है, सिकुलर फंक्शन है और वो हमारे फ्लूइड की प्रॉपर्टी को एसोसिएट करता है। तब एसोसिएट करता है तो जो हमारा एफ एक्स वाई जेड टी है वो बराबर होगा हमारे एफ ऑफ आर बार टी के। जो हमारा आर बार है वो हमारा पोजीशन वेक्टर, या था पोजीशन वेक्टर क्योंकि हमने यहाँ पर चेक करा क्या थी, पोजीशन थी वो क्या थी, फिक्स्ड थी। टाइम चेंज हो रहा है लेकिन हमारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो आर हमारा पोजीशन वेक्टर होता है, वो होता है हमारा एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस जेड के। और जब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो बनेगा कर्ल एफ ओवर कर्ल टी बराबर होगा लिमिट डेल टी टेन टू जीरो एफ ऑफ आर बार कॉमा टी प्लस डेल टी माइनस में एफ ऑफ आर बार कॉमा टी अपॉन डेल टी। तो ये हमारा जो आर बार है वो क्या पोजीशन है वो फिक्स्ड है, लेकिन हमारा क्या टाइम चेंज हो रहा है, क्या टाइम चेंज हो रहा है। तो हमारा टाइम तो टी था लेकिन जो टाइम चेंज हुआ कितना हो, डेल टी, तो वो उसके अंदर ऐड हो गया माइनस में एफ ऑफ आर बार कॉमा टी अपॉन डेल टी। यदि हम डेल टी इंटू जीरो है उसको यहाँ पर पुटअप करते हैं तो वो क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन हम यहाँ पर पुटअप नहीं करना क्योंकि हमें पहले ही दिया गया है वो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है यानी कि वो इस पर डिपेंड करता है, हम डेल टी की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर नहीं पुटअप कर सकते। तो जो इसका फॉर्मूला होगा हमारा लैग्रेंज मेथड का वो बनेगा हमारा डेल एफ ओवर डेल टी बराबर होगा लिमिट डेल टी टेन टू जीरो एफ ऑफ आर बार कॉमा टी प्लस डेल टी। आर हमारा पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन हमारी चेंज नहीं हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग और टाइम हमारा चेंज हो रहा है माइनस में एफ ऑफ आर बार कॉमा टी अपॉन डेल टी। और जो हमारा डेल एफ ओवर डेल टी है उसको कहते हैं हम लोकल रेट ऑफ चेंज। क्या कहते हैं, तो ये था हमारा इलेरियन मेथड। इसमें क्या होता है, हमारा एक प्लेन के अंदर फ्लूइड होता है और उसकी हमें ऑब्जर्वेशन चेक करनी है एक फिक्स्ड पॉइंट पर कि उसकी फ्लूइड की ऑब्जर्वेशन में क्या क्या चेंजेस होता है अकॉर्डिंग टू टाइम। पॉइंट हमारा फिक्स होगा, टाइम हमारा चेंज होता रहेगा।
अब है हमारा लैग्रेंजियन मेथड। लैग्रेंजियन मेथड में क्या होता है कि हमारा जो पॉइंट होंगे वो फिक्स नहीं होंगे, हमारा टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहेंगे। तो यहाँ पर तो हमारा फिक्स पॉइंट के लिए चेक करते हैं, लेकिन लैग्रेंज मेथड में जो हमारा फ्लूइड होगा उसको हम चेक करेंगे अलग अलग पॉइंट से कि इस पॉइंट पर उतना ऑब्जर्वेशन कितना था, और 1 घंटे बाद जो पॉइंट होगा वो हमारा कहाँ होगा और उसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी। तो देखते हैं हमारा जो लैग्रेंजियन मेथड होता है वो क्या होता है। लैग्रेंजियन मेथड कहता है हमारा, इन दिस मेथड ऑब्जर्वेशन आर मेड एट ईच पॉइंट। क्या होगा, जो हमारे पॉइंट्स होंगे उन ईच पॉइंट यानी हर एक पॉइंट पर हमें ऑब्जर्वेशन चेक करनी है। इंस्टेंट दैट इज एनी पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड इज सेलेक्टेड, यानी जितने भी पॉइंट होंगे वो सभी हमें सिलेक्ट करने और ऑब्जर्वेशन हमें चेक करने की क्या क्या ऑब्जर्वेशन होगी फ्लूइड की, उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज है, उसकी डेंसिटी में क्या चेंज है, उसके वॉल्यूम में क्या चेंज है। एंड ऑब्जर्वेशन इज मेड ऑफ इट्स पार्टिकुलर मोशन एंड इट इज परस्यूड थ्रू आउट इट्स कोर्स। एंड लेट ए फ्लूइड पार्टिकल भी इनिशियली एट द पॉइंट ABC। जो हमारे फ्लूइड थे वो हमने लेट करा कि वो इनिशियली ABC पॉइंट पर थे। आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम, क्योंकि हमारा टाइम चेंज हो रहा है तो पोजीशन भी चेंज होगी। लेट द सेम फ्लूइड पार्टिकल बी एट XYZ। इनिशियली कहाँ पर थे, हमारे पॉइंट ABC पर थे, लेकिन टाइम चेंज हुआ तो हमारी पोजीशन भी क्या होगी, चेंज होगी। तो वो कहाँ पहुंच जाती है, XYZ पर पहुंच जाती है। और इट इज ऑब्वियस दैट कि XYZ आर फंक्शन ऑफ टी। जो हमारा XYZ है वो क्या है, फंक्शन ऑफ टी है। बट since the particle which have initially different position occupied different position after motion is allowed। तो वो क्या होगा, हमारे जो पॉइंट्स होंगे उनसे हमारा जो फ्लूइड होगा वो पासिस करेगा, डिफरेंट पोजीशन पर होगा और टाइम भी हमारा चेंज होता रहेगा। हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द फ्लूइड पोजीशन, जो हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ द फाइनल पोजीशन दैट इज XYZ डिपेंड ऑन ABC। और जो हमारे फाइनल पोजीशन होगी वो डिपेंड करेगी ABC के ऊपर, जो XYZ है वो डिपेंड करेंगे ABC के ऊपर। तो इसको हम समझते हैं इससे डायग्राम से। तो ये था हमारा फिक्स्ड पॉइंट के लिए। अब यहाँ पर हम पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर है हमारा, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ये पॉइंट हमारे यहाँ, ये पॉइंट हमारे यहाँ। तो हमने लिए 5 पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये हमारा फोर्थ है, ये हमारा फिफ्थ है। तो हमें क्या करना है, हमें ऑब्जर्वेशन कर लिया कि हमारा 1 बजे पार्टिकल यहाँ था। अब हमें यहाँ से ऑब्जर्व करना है कि जो हमारा फ्लूइड है इस पॉइंट से कितना जा रहा है, उसकी वेलोसिटी, उसका प्रेशर, उसकी डेंसिटी में क्या चेंज है। अब 1 घंटे बाद वो हमारा पॉइंट है वो क्या यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है। अब पॉइंट हमारा यहाँ से यहाँ पहुंच जाकर तो उसकी ऑब्जर्वेशन यहाँ से कुछ होगी, एक पॉइंट से कुछ थी तो दूसरे पॉइंट से कुछ होगी। वो क्या हुआ, पोजीशन हमारी चेंज हुई टाइम के अकॉर्डिंग। पहले पॉइंट यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो पहले उसने यहाँ से ऑब्जर्वेशन लिया, अब वो पॉइंट 2 से ऑब्जर्वेशन लेगा। उसके बाद क्या है, वो 2 बजे यहाँ पर था और 3 बजे यहाँ पर आ गया। 3 बजे यहाँ से आता है तो वो यहाँ से अपनी ऑब्जर्वेशन करेगा फ्लूइड की। उसी प्रकार फोर्थ पर वो यहाँ जाएगा, अब यहाँ से अब ऑब्जर्व करेगा फ्लूइड को कि यहाँ से कितना फ्लूइड पास करा उसके अंदर, उसकी वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर क्या होगा। और फिर वो 5 बजे यहाँ पर आता है, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन भी हमें देखने को मिल रही है और हमारी पोजीशन भी चेंज हो रही है, टाइम भी चेंज हो रहा है तो पोजीशन चेंज हो रही है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हमारा टाइम है वो फिक्स नहीं है, पोजीशन भी हमारी फिक्स नहीं है। टाइम के अकॉर्डिंग हमारी पोजीशन चेंज हो रही है और सभी पॉइंट्स पर हमें चेक करने की कितना हमारा जो फ्लूइड का पार्टिकल है उसके अंदर चेंजेस आ रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट से हमने ऑब्जर्वेशन करा, सेकंड से ऑब्जर्वेशन करा, थर्ड से ऑब्जर्वेशन करा, फोर्थ से ऑब्जर्वेशन करा और फिफ्थ से ऑब्जर्वेशन करा। तो अब ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट था, तो इसकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी, वो केवल एक पॉइंट से थी, वो कम थी। किसके अकॉर्डिंग कम थी, लैग्रेंजियन मेथड के थ्रू, क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत सारे पॉइंट होंगे और उन सभी पॉइंटर पर अपनी ऑब्जर्वेशन चेक करेंगे कि फ्लूइड की ऑब्जर्वेशन क्या होगी जब वो फ्लो करेगा किसी वेसल के थ्रू। तो जो हमारा लैग्रेंजियन मेथड और इलियन मेथड में डिफरेंस होता है वो होता है कि यहाँ पर हमारा टाइम चेंज नहीं होता। किसके अंदर, टाइम चेंज तो होता है हमारा इलियन मेथड के अंदर, लेकिन पोजीशन हमारी चेंज नहीं होती है। और जो लैग्रेंजियन मेथड होता है उसके अंदर हमारी पोजीशन भी चेंज होती है और टाइम भी चेंज होता है। तो हम कहेंगे कि पोजीशन के साथ साथ हमारी टाइम भी चेंज हो रहा है तो वो लैग्रेंजियन मेथड होगा। यदि हमारा टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन हमारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो उसे कहेंगे हम इलियन मेथड। तो यहाँ पर क्या होता है, लैग्रेंजियन मेथड के अंदर हमारी पोजीशन चेंज होगी टाइम के अकॉर्डिंग और ऑब्जर्वेशन भी ज़्यादा होगी इलियन मेथड से। तो पहले पॉइंट, दूसरे पॉइंट, तीसरे पॉइंट, चौथे पॉइंट और पांचवें पॉइंट से हमने ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करी। वो ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कलेक्ट हुई किससे, इस पॉइंट से। तो जो हमारा इसका डेरिवेशन बनता है फॉर्मूले का, वो बनता हमारा, जो फॉर्मूला होता है लैग्रेंजियन मेथड का वो बनेगा हमारा, जो हमारा एक्स होगा वो बराबर होगा F1 A, B, C, T, और जो y होगा वो होगा हमारा F2 ऑफ A, B, C, T, और जो हमारा z होगा वो होगा हमारा बराबर F3 A, B, C, T के। अब क्या होगा, जो हमारा
इफ एफ एक्स वाई जेड टी बी सिकुलर फंक्शन एसोसिएटेड विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। जो हमारा एफ है वो सिकुलर फंक्शन है और वो फ्लूइड की प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएटेड है, तो डेल डी एफ ओवर डी टी वो बराबर होगा हमारा लिमिट डेल टी कन्वर्जेस करेगा जीरो को एफ ऑफ आर बार प्लस में डेल आर कॉमा टी प्लस में डेल टी माइनस में एफ ऑफ आर बार कॉमा टी। अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, आर प्लस डेल आर है तो क्या था हमारा, यहाँ पर पोजीशन भी क्या हुई, चेंज से आर से क्या हुई डी डेल प्लस आर, तो हमारी पोजीशन भी चेंज हुई और हमारा टाइम भी चेंज हुआ। तो आप इसे देखकर भी बता सकते हैं कि ये लैग्रेंज मेथड है। लैग्रेंज मेथड के अंदर पोजीशन चेंज होगी टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन इलियन मेथड में हमारा पोजीशन फिक्स रहता है लेकिन हमारा टाइम चेंज होता है। तो ये होता है हमारा एफ ऑफ आर बार प्लस में डेल आर बार टी प्लस में डेल टी माइनस में एफ ऑफ आर बार कॉमा टी अपॉन डेल टी। और जो हमारा एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट वो एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि एक्स वाई जेड का जो डेरिवेटिव होगा वो एग्जिस्ट करेगा। और जो हमारा डी एफ ओवर डी टी होता है उसे बोलते हैं हम टोटल रेट ऑफ पार्टिकल रेट ऑफ चेंज और इंडिविजुअल टाइम। या तो हम टोटल रेट बोलेंगे या उसे पार्टिकल रेट बोलेंगे ऑफ चेंज बोलेंगे या कहेंगे इंडिविजुअल टाइम। तो ये था हमारा लैग्रेंज मेथड। तो दोस्तों आज की वीडियो में सीखा हमने लैग्रेंज मेथड, इलेरियन मेथड। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हम इलेरियन मेथड और लैग्रेंज मेथड के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसको हम कैसे डेरिवेटिव करते हैं